हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं एनवायरनमेंट का पेपर दे रहे हैं, तो ये हमने पहले आपके लिए अनसोल्ड हमने अपलोड किया था और अब आपके लिए शॉर्ट पेपर लेकर आए हैं। ये एनवायरनमेंट साइंस 2023 का पेपर है और जितने भी बीए के स्टूडेंट्स हैं या बीएससी है या फिर बीकॉम है, तीनों ही क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमने कहा था कि ये 2 पार्ट में वीडियो आपको सॉल्व देंगे। हम 50 क्वेश्चंस हमने आपके सॉल्व कर चुके हैं और हमने आपको 2-3 घंटे का टाइम दिया था और आपसे बोला था कि आप भी इसमें से 50 क्वेश्चन सॉल्व करना और उसके बाद फिर हम सेकंड पार्ट जब देंगे 100 तब तक सॉल्व करके अपने तैयार रखना। अब देखिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि एक एनवायरनमेंट सब्जेक्ट ऐसा है, अब सभी क्लासेस में, सभी सेमेस्टर में और सभी कोर्सेज में ये कंपलसरी हो चुका है और अब आने वाले टाइम में ये हर सेमेस्टर में आपका पेपर होगा। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। एनवायरनमेंट की जो है आपकी 26-27 वीडियो सोल्व पेपर की ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको भी आप चेक कर लीजिए। वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं आपकी तैयारी के लिए। तो चलिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक प्रैक्टिस सेट था आप लोगों के लिए। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। कनेक्टेड नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए फटाफट। आपकी एक लाइक से ही हमें थोड़ी प्रेरणा मिलती है एक अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने की। तो अगर अच्छी वीडियो और आपको यूज़फुल वीडियो चाहिए तो एक लाइक तो बनता है और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को, क्योंकि आपके साथ साथ ये वीडियो कहीं ना कहीं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है, हो सकती नहीं होगी। चलिए पहला क्वेश्चन बन रहा है, यूट्रोफिकेशन है। यहाँ पर पानी के उसमें परिवर्तन, अतिरिक्त पोषण के कारण जलीय पदार्थ पादपों की वृद्धि, ठोस अपशिष्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं वो हमें एलिमिनेट कर देने होते हैं पहले ही। तो 3 ऑप्शन में से हमने चूज किया है बी। अब आप देख लीजिए 50 क्वेश्चंस में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं 50 क्वेश्चंस में से। फिर आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपकी एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से संबंधित कितनी तैयारी है। और ये पेपर ऐसा है, जितने भी कंपटीशन हैं आज के टाइम में 10 से 15 तक क्वेश्चंस हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है क्लासेस के साथ साथ ये कंपटीशन बेस के लिए भी बहुत अच्छी जाने वाली है वीडियो। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये क्वेश्चन सभी के काम आए, यानी कि सभी के लिए बेनिफिशियल हो। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक जातिगत विविधता पाई जाती है टुंड्रा प्रदेश में, टैगा प्रदेश में, विषुवतीय रेखा व सदाबहार वन में या फिर पतझड़ वन में। तो दूसरे का आंसर अगर आप लगा रहे हैं सी तो बिल्कुल सही है, विषुवत रेखीय सदाबहार वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेट्रिटुस क्या है? खाद्य श्रृंखला शुरू होती है किससे? यानी कि जो आपका डीत्रुतुस खाद्य श्रृंखला होती है हरे पौधे से, घास से, मृत कार्बनिक पदार्थ से या पादप प्लवक से। तो तीसरे का आंसर अगर आप सोच रहे हैं मृत कार्बनिक पदार्थ से तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मुझे लगता है इसका आंसर तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सभी को मालूम ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बायोस्फीयर रिजर्व में इनमें से कौन सा जोन नहीं होता? इन्होंने कहा है नहीं होता। तो 4 यहाँ पर जोन है और ये 3 जोन होते हैं, इसमें 3 में से कौन सा नहीं है? तो कोर जोन, कमांड जोन, बफर जोन, स्पेरिकल जोन। 1 मिनट हम थोड़ा इंग्लिश वर्जन भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका 5 का आंसर है, कोर जोन भी होता है, बफर जोन भी होता है, स्पेरिकल जोन भी होता है, लेकिन कमांड जोन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है जंगल, मरुस्थल, समुद्र और पर्वत। तो यहाँ पर जिस स्टूडेंट्स ने ये ऑप्शन लगा रखा है तो बिल्कुल सही लगा रखा है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र यही होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, बहुत सभी यूनिवर्सिटीज़ ये क्वेश्चंस पूछती है अपने पेपर में। तो ये जो सदा सीधा सदा उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा, अनियमित, तो ए इसका आपका सही जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड सदा सीधा होता है।
निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम नेशनल पार्क है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी यूनिवर्सिटी अपने पेपर में इसको पूछती हैं। गिर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या रणथंभौर नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उत्पादक। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, ये घास फूस खाते हैं। फिर द्वितीय उपभोक्ता जो जानवरों को मारकर खाते हैं। जो तृतीय उपभोक्ता जो मरे हुए जानवर को खाते हैं। तो ये आपका एक चैन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर आपको 10 का हम आंसर बता देते हैं। यहाँ पर जो इन्होंने लगा रखा है तो आप देखिए सही है या नहीं है। 83, 93 या 72। तो जो इन्होंने लगाया है बिल्कुल सही है, लगाया 73। और इसकी डेट भी याद कर लीजिए, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर है, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो भाई सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? जो सबसे पहले खाया जाएगा। सबसे पहले क्या खाया जाएगा? पादप को। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 12 का आंसर आप अगर सोच रहे हैं क्या इसमें से बताऊं आपको, कोई भी ऑप्शन सही नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी 43 आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन जो सर्चिंग में आ रहा है वो आ रहे हैं 18। ठीक है, सबसे पहले 15 हुए, उसके बाद 17 आए, 16 आए, इस तरह से ही एक श्रृंखला चली। लेकिन यहाँ पर 18 आ रहे हैं। तो आप एक बार इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक अनुक्रमण, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिक आक्रमण या पारिस्थितिक पिरामण। तो यहाँ पर देखिए अनुक्रमण और आक्रमण, तो आक्रमण तो होता ही नहीं है ना, तो इन्होंने आपको यहाँ इन दोनों में कंफ्यूज कर दिया। तो पारिस्थितिक अनुक्रमण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पेडोलॉजी में हमें देखना है किसका अध्ययन होता है। मृदा, फसल, रोग, चट्टान। तो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, मृदा का, यानी कि मिट्टी का अध्ययन इसमें होता है। 14 का आंसर जा रहा है, ओजोन परत उपस्थित होती है। इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको बता देते हैं, मेसोस्फीयर या फिर थार्मोस्फीयर या फिर स्ट्रेटोस्फीयर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको तो हमें एलिमिनेट कर देना है, तीनों में से किसी में तो होगी ना। तो यहाँ पर आंसर आपका जा रहा है 15 का सी, स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल। ठीक है, ऐसे भी इसको याद रख सकते हो आप। 16 पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, 4, 5। तो यहाँ पर 16 का आंसर आपका जाने वाला है बी, 3। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके आंसर, बिल्कुल ईमानदारी से टिक लगाइएगा। और क्या नाम, जो आपके आंसर आपने सोच रखे थे बिल्कुल ईमानदारी से लगाकर हमें कमेंट बॉक्स से जो बताइएगा कि आपके कितने नंबर बने हैं। प्रकाश रासायनिक स्मोक का मुख्य घटक है, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 17 का आंसर इनका रॉन्ग है, यहाँ पर आपका जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी गैस पादप की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है? इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं आप। तो 18 का अगर आपने आंसर सोचा है CCSO2, तो बिल्कुल सही सोचा है, इन्होंने भी सही लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्थानीय जैव विविधता को क्या कहते हैं? गामा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, अल्फा जैव विविधता या एक्स जैव विविधता। तो बताइए जल्दी से कौन सी बायोडाइवर्सिटी है ये। तो यहाँ पर 19 का आंसर आपका जाएगा अल्फा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है। तो अगर हम 2023 के हिसाब से डेविड ब्रॉम है, तो उन्होंने इसका जो कैलकुलेशन निकाला है वो 1.3 है। वैसे जो आ रहा है वो 8.7 आ रहा है।
ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं निकल कर आ रहा, लेकिन अगर ये सन के हिसाब से पूछते तो शायद यहाँ पर कुछ सलूशन निकल सकता था। तो अगर आपने यहाँ पर आंसर लगाया 2.4 तो बिल्कुल सही जाएगा आपका आंसर। बाकी यूनिवर्सिटी देखते हैं कौन सा सही निकालेगी। चलते हैं आगे। प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? यानी कि जहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन में विविधता है, जैव विविधता, तो वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? मल्टी डाइवर्सिटी, सुपर, या फिर मेगा डाइवर्सिटी, या फिर मास डाइवर्सिटी। तो 21 का आंसर आपका जाएगा यहाँ पर मास डाइवर्सिटी। ठीक है, आंसर सही दिया है इन्होंने। चलते हैं नेक्स्ट। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक यूनिवर्सिटी का पूछा जाता है, तो राजस्थान में बिल्कुल सही लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको देखना है आंसर क्या जाने वाला है। इन्होंने लाल स्थल लगाया, आपको देखना है शीत है, तप्त है या हरित स्थल है। तो आपको बता दें आपका 23 का आंसर जाने वाला है बी, तप्त स्थल, जिसको हम हॉट स्पॉट भी बोलते हैं। ठीक है, और तप्त स्थल यानी कि जब प्रचुरता क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को हम हॉट स्पॉट बोलते हैं, यानी कि तप्त स्थल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो भारत है वो या फिर विश्व, इस तरह के क्वेश्चन भी निकल कर आ सकते हैं। भारत का स्थान या विश्व का स्थान, विश्व में किस पर स्थान आ रहा है। ठीक है, देखिए बन चुका है स्थान ये वाला, भारत का तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और ये रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, तो आप भी इसको याद रखिएगा। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर पूर्वी तट, पश्चिमी तट। तो यहाँ पर आंसर 23 का आपके जाने वाला है, 24 का आपका आंसर जाने वाला है यहाँ पर बी, पश्चिमी घाट। ठीक है, और आपको बता देते हैं थोड़ा सा इसमें, जो हिमालय है वो फर्स्ट नंबर पर आता है, जो पश्चिमी घाट है वो सेकंड नंबर पर आते हैं। इन्होंने देखो तट घाट में कन्फ्यूजन कर दिया है, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट है, फर्स्ट नंबर पर आपका हिमालय, दूसरे नंबर पर आपका जो है पश्चिमी घाट है। तो हिमालय यहाँ नहीं है, तो हम पश्चिमी घाट को यहाँ पर सही करेंगे। इंडो बर्मा भी है यहाँ पर, एक ऑप्शन 3 है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की संकटाग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? रेड डाटा, ब्लैक डाटा, येलो डाटा या फिर ब्लू डाटा। तो यहाँ पर आपको बता दें 25 का इन्होंने आंसर बिल्कुल सही लगाया है, रेड डाटा बुक। चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको बताना है, फुल फॉर्म पूछी नहीं गई है। इन्होंने कहा है IUCN किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है, यानी कि किसके लिए काम करता है। तो फुल फॉर्म नहीं पूछी गई है, इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताएंगे। पहले आंसर बता देते हैं, जल संरक्षण, जीव संरक्षण, मृदा संरक्षण, खाद्य संरक्षण। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं 26 का आंसर जा रहा है जीव संरक्षण। इसमें थोड़ी सी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, आपके जो आने वाले पेपर हैं उसमें काम आ सकती हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है, नोट कर लीजिए। मैं बोल भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ साथ में, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसकी जो फुल फॉर्म है ये है। और इसका जो आपका हेड ऑफिस बोल सकते हैं वह है स्विट्ज़रलैंड में, और इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल, नोट कर लीजिए, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका जो स्थापना बोल सकते हैं या फिर इसका निर्माण किसने किया था, नोट डाउन कर सकते हैं, जूलियन। और इन्होंने बहुत काम किया है, इनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनता है, हक्सले। नोट कर लीजिए, जूलियन हक्सले ने किया था, और ये यूनेस्को के पहले महानिदेशक थे, यानी कि इसके जो थे पहले महानिदेशक थे। और आजकल जो वर्तमान में हैं उनका नाम भी नोट कर सकते हैं आप, डॉक्टर ब्रूनो ओबेरले।
ठीक है, डॉक्टर ब्रूनो ओबेरले। ये चीज़ें कुछ नोट डाउन करने की हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपके पास पूरी जानकारी है तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। भारत में किस स्थान पर मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन होता है? तो यहाँ पर उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश या दक्षिणी पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इनका आंसर ये रॉन्ग है, यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनासोर किस श्रेणी में आएगा? भाई दुर्लभ जाति नहीं है, संकटग्रस्त नहीं है, तो ख़त्म ही हो चुका है, दैत्य नहीं है, ये विलुप्त जाति है, हो चुकी है। चलते हैं आगे, पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है? नवीनीकरण, पुनर्नवीनीकरण, संश्लेषी, इनमें से कोई नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। तीनों में से कौन सा आएगा? तो ये आएगा अनवीनीकरणीय। बिल्कुल सही आंसर लगाया है। और ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन हर बार हर यूनिवर्सिटी पूछती है। चलते हैं आगे, कौन सा तत्व पीने के पानी में उपस्थित होने पर विभिन्न जानलेवा बीमारियां उत्पन्न करता है? कैल्शियम, आर्सेनिक, फास्फोरस, उपरोक्त में से कोई नहीं, डिलीट कर दीजिए, यानी कि इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो 30 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं क्या सी फास्फोरस, तो बिल्कुल सही है। 30 का आंसर, सॉरी 30 का आंसर आर्सेनिक जाएगा, फास्फोरस नहीं जाएगा, रॉन्ग है इनका आंसर। ठीक है, अब आर्सेनिक लगाइए। चलते हैं आगे, 31 पर डीडीटी किसके लिए उत्तरदायी है? वन उन्मूलीकरण, बायोमैग्निफिकेशन के कारण गिद्धों की मृत्यु, मृदा अपरदन, उपरोक्त में से कोई नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। बचे हमारे पास तीन में से आंसर जाएगा 31 का आपका सी। ठीक है, मृदा अपरदन, इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कैसे क्यों। इसका पहले फुल फॉर्म क्या है डीडीटी की, हो सकता है इस बार पूछ ली जाए, तो लिख लीजिए ड्राई क्लोरो, डी से बनेगा ड्राई क्लोरो, फिर दूसरे डी से बनेगा ड्राई फेनाइल, फिर तीसरे टी से बनेगा आपका ड्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, यहाँ पर ये एक रासायनिक यौगिक है और इसके कारण जब वो पत्तों पर डाला जाता है, पौधों पर डाला जाता है, तो वो नीचे धरती पर जब आ जाता है तो उसके साथ जो मिट्टी में उसका अपरदन होता है, तो वो उसी कारण से होता है। चलते हैं आगे, मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? जो हम जो क्रियाकलाप करते हैं उस एरिया में नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन सा एरिया है? राष्ट्रीय पार्क में, नेशनल पार्क में हम नहीं कर सकते हैं, निषिद्ध क्षेत्र नहीं होता है। चलते हैं आगे, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? मृदा, जल, वायु, वनस्पति। तो पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जो जैविक घटक है वह वनस्पति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध जो होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी। तो हम पारिस्थितिकी में जीव और पर्यावरण का संबंध के अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमिकल ऑक्सीजन डिमांड का तात्पर्य है? औद्योगिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रवाहक की प्रदूषण क्षमता, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक कचरे के अपघटन हेतु वांछित घुलनशील ऑक्सीजन। तो इसका आंसर आपका डी जाने वाला है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का तात्पर्य। ठीक है, चलते हैं आगे, 36 में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत, नदी। तो कृत्रिम पारिस्थितिक खेत ये हमने बनाए हैं, बाकी सब क्या है? प्राकृतिक है। चलते हैं आगे, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी, प्रवाल भित्ति, बांध या तालाब। तो सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति में होता है लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र। चलते हैं आगे, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? पशुओं के अत्यधिक चराने से, पादवा के उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। बिल्कुल नहीं, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि जाने कहाँ से उठा के दे दिए गए हैं। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, वन रोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? जीवाणु, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता या हरे पादप। तो 39 का इन्होंने जो आंसर लगाया है हरे पादप, बिल्कुल सही। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया आप जानते होंगे, तो रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है किसके कारण? हरे पादपों के द्वारा। अभी मैंने आपको ऊपर ये थोड़ा सा हिंट दिया था डीडीटी पाउडर में। चलते हैं आगे, एक सींग वाले राइनोसिरोस के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये हर एक में ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें
कि रणथंभौर, कॉर्बेट, फूलों की घाटी तीनों गलत हैं। इन्होंने जो कांजीरंगा लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। चलते हैं 41 की तरफ। जैव भार में कौन सम्मिलित है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर समस्त जीव। तो उत्पादक भी, उपभोक्ता भी, अपघटक सभी इसमें सम्मिलित हैं जैव भार में, यानी कि जो बायोमास है उसमें सभी और लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनिम्स आते हैं, सॉरी। चलते हैं आगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। भूताप है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, सभी जीव हैं। तो बिल्कुल सही आंसर इन्होंने लगाया है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का उपभोग भूकंप की तीव्रता मापने में होता है। बैरोमीटर, सेसियोमीटर या फिर एनोमीटर या फिर थर्मामीटर। तो आपको बता दें यहाँ पर आंसर बिल्कुल इन्होंने नहीं लगाया, लेकिन इसका बी आंसर सही जाएगा, सेसियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब मोर सर्प को खाता है, सर्प कीट को खाता है, वह कीट पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? बिल्कुल घुमा दिया इस क्वेश्चन में आपको इन्होंने। और यहाँ पर प्राथमिक भूतक, प्राथमिक अपघटक, अंतिम अपघटक, भोजन पिरामिड का शीर्ष। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर जाए। बिल्कुल सूटेबल यहाँ पर आंसर हम बताने वाले हैं। 44 का आंसर आपका जाने वाला है डी। ये एक सर्कल चलता है और इस सर्कल को आपको पढ़ना चाहिए। चलते हैं आगे। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुँचती है? 10%, 20, 30% या 1%। तो पादपों से शाकाहारी जीवों में जो ऊर्जा पहुँचती है वह पहुँचती है 10%। चलते हैं आगे। 46 पर आ चुके हैं और अपने नंबर बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। 50 में से आपके कितने बन रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और उसके दुष्प्रभाव की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए किस देश ने समुद्र के अंदर कैबिनेट मीटिंग आयोजित की? बहुत अच्छा काम किया गया है। किस देश के द्वारा किया गया है? मालदीव, श्रीलंका, फिजी, इंडोनेशिया। उन्होंने जो है उस ग्लोबल वार्मिंग को महसूस किया, उसके दुष्प्रभाव को बिल्कुल दिल से महसूस किया है, तब उन्होंने समुद्र के अंदर जाकर कैबिनेट मीटिंग की है। तो किसने की है? 46 का आंसर आपका जा रहा है ए, मालदीव ने। देखिए, ठीक है, चलिए कितनी तरक्की कर गए हैं। चलते हैं आगे। जल प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता है? पीलिया, हैजा, एड्स, पेचिस। तो आपको बता दें पीलिया, हैजा सब ये आपके जल प्रदूषण के कारण होते हैं, लेकिन एड्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके परंपरागत है। पेट्रोलियम, कोयला, डीजल हो सकता है। नेक्स्ट टाइम आपका गैर हटा दें, परंपरागत स्रोत डाल दें और इसको डाल दें उसमें परंपरागत में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन घूमते हैं और रिपीटेड है, बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें सौरवीकरण आएगा और ये सारे परंपरागत है तीनों, ठीक है। चलते हैं अवसाद, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत प्रश्न रिपीट होता है, मैं बार बार कह रही हूँ जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है? जल का, खनिजों का, वायु का, ऊर्जा का। तो अवसादी जो चक्र हमारा चलता है उसमें प्रभाव होता है खनिजों का, मिनरल्स का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं हम। वायु में नाइट्रोजन गैस का कुल प्रतिशत है 12, 21, 78, 87। तो ये आंसर आपको बताना है कि इन्होंने सही लगाया है या नहीं। तो 50 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। अब वीडियो बिल्कुल लास्ट मोड पर है और 51 क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूं। उसका क्वेश्चन का आंसर आपको सोच के रखना है। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो 51 आपके पास क्वेश्चन पहुंच चुका है, इसका आंसर आप सोच के रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। 100 की ये श्रृंखला आपकी चल रही है। अब एक लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए सभी को और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए 50 में से कितने नंबर आपने गेन किए हैं।